देखिए, कल तो मैं यमुनानगर गया था, उससे पहले और भी इलाकों में गया था, मैम और कई जगह। बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है हरियाणा का। और कल यमुनानगर गया तो वहाँ जमुना के साथ साथ जितने गांव हैं उनके तो कईयों की तो पूरी पूरी 50-50, 100-100 एकड़ जमीन बह गई, पॉपुलर समेत जमीनें बह गई। बड़ा भारी नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरे हरियाणा में कोई 6,000 के करीब गांवों के में नुकसान हुआ है और 18 लाख एकड़ का इफेक्ट हुआ है। ये इन्होंने दिया है और 4 लाख से ज़्यादा किसानों ने ये क्षतिपूर्ति में डाला है। लेकिन असली नुकसान और भी ज़्यादा है। जैसे यमुनानगर का, जैसे मैंने बताया, कल काफ़ी लोगों को परेशानी थी। वहाँ कईयों के डंगर बह गए, मतलब मकान गिर गए, फसल गई। इसी प्रकार से जैसे और जगह भी कारण ये है कि ड्रेनों की सफाई नहीं हुई। वहाँ में गया था मैं, ड्रेन में कीकर पैदा हुई है। अब कीकर ही जम जाएगी उसमें तो आगे पानी कैसे जाएगा। ना लेवलिंग हुई, ना सफाई हुई। अब इसमें जो है 11 शहर इफेक्टेड हैं, हरियाणा के 72 कस्बे और 6,000 से ज़्यादा गांव। और कंपनसेशन जो सरकार ने दिया है वो किसान को 7,000 से लेके 15,000 रुपये प्रति एकड़। एक किस्म से किसान के साथ मजाक किया गया है कि 30-35 हज़ार तो उसकी शुरू में खर्चा आ जाता है, जहां 60 से 70,000 रुपये एकड़ ठेके पे उठती है ज़मीन, उसको आप 7,000 रुपये दे रहे हो। मैंने ये कहा भाई कम से कम 60 से 70,000 रुपया प्रति एकड़ मिलना चाहिए। और जो मकान गिरे हैं उनका मकानों का, जानवरों का, जो जानवर बहे हैं, पूरा करना चाहिए। अरे क्षतिपूर्ति पोर्टल क्या है भाई, ये मेरी समझ से बाहर है। तो एक और पहले परेशान है और परेशानी में डाल रहे हैं किसानों को। मेरे समझ में नहीं आता, जब किसान पराली जलती है किसान की तो सैटेलाइट से पता लग जाता है, धुआं उठते ही, और उसका चालान किया जाता है। अब इतना भारी है तो ये सैटेलाइट से पानी नहीं दिखता क्या? स्पेशल गिरदावरी कराओ। कई जगह मेरे को खबर मिली है कि पटवारी ने, तहसीलदार ने ये रिपोर्ट भेज दी सरकार को कि इस गांव में 100% नुकसान है, उसमें भी कहेंगे क्षतिपूर्ति भरो। ये समझ में नहीं आया। तुरंत पहले भी इस किस्म में नुकसान हुए हैं, फ्लड आया है, 95 में आया, उसी टाइम स्पेशल गिरदावरी की गई, मकानों का कंपनसेशन दिया गया और दुकानों का कंपनसेशन दिया गया और कैश जो है कंपनसेशन वहाँ दिया गया। अभी समझ में नहीं आता किस चक्कर में डाल रखा है। ये हर बार ये ऐसे ही करते हैं। जैसे चुनाव से पहले तो राशन कार्ड बना दिए ए, वाई और बीपीएल के, जो 20-21 में जो है सारे मिला के, दोनों के मिला के 11 लाख होंगे राशन कार्ड फैमिली परिवार के। और कुल लाभार्थी जो हैं वो 50 लाख के करीब होंगे, 52 लाख होंगे। अब चुनाव आया तो वो कितने लाख हो गए? 52 लाख तो राशन कार्ड बना दिए, लाभार्थी 2 करोड़ 13 लाख रुपए, 13 लाख सॉरी। और अब लाखों काट दिए, 11 लाख राशन कार्ड दिए। भाई बनाए क्यों? ये पोर्टल बोला, पोर्टल पर चलाया क्यों? लेकिन वो सिर्फ एक चुनाव में एक किस्म से वोट लेने का, वोट चोरी करने का एक हथियार ये भी है इनका। बिल्कुल। देखें, अब प्रधानमंत्री ने पंजाब गए, हिमाचल गए, उत्तराखंड को दे दिया, यहाँ कुछ भी नहीं दिया।
ये किसकी कमज़ोरी है? ये हरियाणा सरकार की कमज़ोरी है। प्रधानमंत्री जी को और कृषि मंत्री जी को यहाँ आना चाहिए था। उन्हें दिखाते हैं कितना नुकसान हुआ है, ताकि स्पेशल पैकेज हरियाणा को मिले और जो ये कंपनसेशन दे रहे हैं वो एनहांस्ड कंपनसेशन देना चाहिए। ये एक किस्म से मजाक नहीं करना चाहिए किसानों। बिल्कुल बिल्कुल। आज जब आप देख रहे हो 18 लाख एकड़ ज़मीन जब क्लेम क्षतिपूर्ति में आ गए, 4 लाख किसान, तो इससे फालतू गया। 6,000 से ऊपर गांव में हुआ है, 72 कस्बे में है, 11 शहरों में है। अब भी बाढ़ग्रस्त नहीं होगा तो बाढ़ग्रस्त कब डिक्लेयर होगा? देखिए, बीमा कंपनियों का, ये जो कंपनियां हैं प्राइवेट कंपनी है। मैं बार बार ये कह चुका हूँ, प्रधानमंत्री बीमा योजना बिल्कुल फेल है, केवल कंपनियों के मुनाफे के लिए, किसान को नहीं। अब कह दिया जो धान पानी में डूब के उसकी कंपनसेशन नहीं देंगे, हम मना कर दिया उन्होंने। और ये ऐसे ही किया जैसे 2022-23 में तो शायद जो कंपनसेशन दिया था, आया था वो 23-24 में तो कंपनसेशन आया 2,500 करोड़ के करीब। और अब वो चालू साल में जब कंपनसेशन आया 265 या 270 करोड़ का, एकदम जो है 90% कंपनसेशन में कमी आई। ये पार्लियामेंट में मिनिस्टर ने जवाब दिया पार्लियामेंट्री में। पहले जो करना चाहिए था नहीं किया, और अब बाद में सुस्त काम किया है। अब पहले करना चाहिए था अगर इलीगल माइनिंग रोक देखते तो ये यमुना साइड के साथ ही नहीं आता, और अंदर जो पानी है वो ड्रेन पहले साफ कर देते और सब सीवरेज शहरों का साफ कर देते तो नहीं होता। लेकिन कोई कदम नहीं उठाए गए। यहाँ तक कि इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने सदा जो है बारिश के मौसम से पहले फ्लड कंट्रोल की मीटिंग होती है, अब को फ्लड कंट्रोल की मीटिंग नहीं करी तो क्या क्या कदम उठाएंगे भाई? ऐसा है, खनन नहीं है तो हाई कोर्ट कह रहा है 100 फुट तक खोद दिया, 3 फुट जो उस तक होनी चाहिए वो 100 फुट तक खोद दिया। और अवैध खनन क्या होता है भाई? हाई कोर्ट पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट बताना लगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बता रहा क्या, सब कह रहे हैं अवैध खनन है, खुला हुआ अवैध खनन है।